So welcome students to today's new lecture, and that is your losses and efficiency of three phase induction motor, right? So यहाँ पे हम देखें कि जो efficiency है that is given by simple formula. It is nothing but output upon input, right? Or we can also write it in the form output upon output plus losses, right? So that means if I know the output and if I know the losses, I can find out the efficiency. अब इंडक्शन मोटर में लॉसेस फाइंड आउट करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि लॉसेस इंडक्शन मोटर में होते कहाँ कहाँ हैं। वी ऑल नो दैट हमने पावर डायग्राम पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि किस तरह से इनपुट आती है स्टेटर को, स्टेटर में फिर लॉसेस होते हैं, फिर वो पावर ट्रांसफ़र होती है रोटर को, रोटर में लॉसेस होते हैं, और फिर वो पावर ट्रांसफ़र होती है आपके वो जो रोटर में पावर है वो आपके मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट होती है, फिर फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस होते हैं, और फिर आउटपुट पे आपको मैकेनिकल पावर मिलती है, राइट? सो अगर मैं जॉट डाउन करूं यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे लॉसेस कहाँ कहाँ मिलेंगे? आई स्क्वेयर आर लॉसेस इन स्टेटर वाइंडिंग, राइट? नंबर 2 पे कोर लॉसेस इन स्टेटर वाइंडिंग, ठीक है? स्टेटर वाइंडिंग नहीं हम इसमें बोलेंगे क्योंकि कोर लॉसेस जनरली दे हैपन इन स्टेटर कोर, ठीक है? hysteresis and these are nothing but eddy current, राइट? और तीसरे जो लॉसेस हैं उसके बाद हम रोटर वाइंडिंग में आ गए। रोटर में अगेन आई स्क्वायर आर लॉस होंगे इन रोटर वाइंडिंग, रोटर वाइंडिंग में आज आई स्क्वायर आर लॉसेस हो जाएंगे। रोटर के कोर में लॉसेस होंगे, सो कोर लॉसेस इन रोटर कोर, राइट? एंड फिफ्थ आफ्टर दैट जो मैकेनिकल पावर कन्वर्ट हो जाएगी, मैकेनिकल पावर जैसी कन्वर्ट होती है देन वी विल हैव FRIC, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस, ठीक है? फ्रिक्शन विंडेज लॉस होंगे, ये कहाँ होते हैं? बियरिंग में, जहाँ वीर एंड टियर होगा, ब्रश में, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए स्लिप रिंग्स में, right? And we can have other losses, we call them rotational losses, right? Rotational losses is a part of sorry, ऊपर ये जो आपका विंडेज लॉसेस है, ये जो आपका विंडेज लॉसेस है, इसी में आपके दिस इज नथिंग बट दिस रोटेशनल लॉसेस ओनली, राइट? सो दैट मीन्स एफिशिएंसी फाइंड आउट करने के लिए अब मुझे पता है, मैंने इफ़ यू गिव मी अ मोटर, इंडक्शन मोटर दे दो आप मेरे को, तो उसकी मुझे पता होगा कि 5 हॉर्स पावर की मोटर है, क्या 10 हॉर्स पावर की मोटर है, या कितने किलोवाट की मोटर है, राइट? सो आई नो द आउटपुट ऑफ द मोटर, इनपुट क्योंकि मैं खुद दे रहा हूँ, तो इफ़ आई नो आउटपुट अगेन और मुझे लॉसेस पता लग जाए, तो मैं किसी भी मशीन की जो है एफिशिएंसी फाइंड आउट कर सकता हूँ, राइट? सो नाउ वी कम टू डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन ऑफ एफिशिएंसी, राइट? सो एफिशिएंसी और डिटर्मिनेशन के लिए अगर डायरेक्ट लोडिंग लेट अस से ऑफ मशीन, मशीन को फुल लोड पे चलाओ, आप उसको फुल्ली लोडेड कर दो, राइट? आउटपुट देखिए, उसके लॉसेस देखिए, ठीक है? वी कैन फाइंड आउट द एफिशिएंसी, बट दिस इज नॉट पॉसिबल एवरी टाइम बिकॉज बड़ी मोटर्स में हम लोग उसको डायरेक्टली लोड नहीं कर सकते, राइट?
सो बड़ी मोटर को हम अगर डायरेक्टली लोड करेंगे तो वो वहाँ पे क्या होगा, हैवी पावर लॉसेस होंगे हमारे पास, राइट, वी विल हैव हैवी पावर लॉसेस. So what basically we do is we make use of indirect methods. Indirect methods. So we use indirect methods for finding efficiency, right? So efficiency find out करने के लिए हम लोग indirect methods को use करते हैं, ना कि direct methods को use करते हैं. Indirect method इसलिए use करते हैं कि indirect method में we need not to load the machine. आपको इंडक्शन मोटर को लोड करने की जरूरत नहीं है, राइट. आप बिना लोड किए हैं, by performing some test without loading the motor we can find out the efficiency, right. और ये जो दो टेस्ट हैं indirect methods को find out करने के लिए, इन दो टेस्ट को हम we name them no load test and block rotor test. जब ये आपको मैं दो टेस्ट बताऊंगा तो नाउ यू विल रिमेम्बर जब हमने ये चीज़ कहाँ पढ़ी थी, इन केस ऑफ ट्रांसफार्मर. तो ट्रांसफार्मर में ये क्या थे, ओपन सर्किट टेस्ट था एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट था, right. So this open circuit test and short circuit test of transformers are nothing but no load test and block rotor test of your induction motor, right. So we will discuss, we will see कि इनमें हम करते क्या है, ठीक है. So one by one we can see this. So सबसे पहले we have no load test, right. So no load test जिसको हम open circuit test भी बोलते हैं. So no load test का मतलब क्या है कि आपने मोटर को लोड नहीं करना है, right. So what we do in this test is we apply full voltage to stator and run the induction motor, right. यहाँ मैं सर्किट बना देता हूँ. व्हाट वी डू बेसिकली, यहाँ पे इफ यू टेक, यहाँ पे एक रोटर बना देते हैं, राइट. और ये इसका स्टेटर आ गया 3 फेज इंडक्शन मोटर का. नाउ द स्टेटर इज कनेक्टेड विथ 3 ammeter. You can say we have 1 ammeter here, 1 ammeter here, 1 ammeter here, and we will have 2 wattmeter like this. एक वाटमीटर हम यहाँ पे ऐसे लगा देंगे और दूसरा वाटमीटर हम लोग यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है. तो वी विल हैव यहाँ पे वी विल हैव 2 वाटमीटर. एक को हम W1 का नाम देंगे और एक W2 का नाम देंगे, ठीक है. इस तरह से यहाँ पे 3 फेज सप्लाई जो है तो वी विल अप्लाई 3 फेज सप्लाई टू दिस, राइट. सो जब मैं नो लोड टेस्ट करता हूँ तो मैं इस तरह से इंडक्शन मोटर को कनेक्ट करूँगा. ये मेरा रोटर है, ठीक है. एंड इसको मैं लिख सकता हूँ, माई रोटर रोटेट्स एट नो लोड स्पीड. अब इस पर लोड लगाया नहीं है तो नो लोड स्पीड पे ये रोटर आपका, राइट, इट इज़ रनिंग. ओके. सो नाउ सिंस अब 3 फेज आपने यहाँ पे अप्लाई किए 3 फेज सप्लाई, तो 3 फेज सप्लाई में क्योंकि 3 फेज सप्लाई जब अप्लाई किए तो जो आपके रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है सिंक्रोनस स्पीड पे चली हुई है. अब सिंस लोड नहीं है तो ईएमएफ जो इंड्यूस होगी दैट अगेन विल बी नियरली इक्वल टू, बिकॉज यहाँ पे जो डिफरेंस ऑफ स्पीड है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है एंड रोटर स्पीड है दैट विल बी वेरी स्मॉल. सो ईएमएफ इंड्यूस्ड इन
rotor circuit will be similar to the stator, right? Because you know आपका जो EMF इंड्यूस होगा बेसिकली दैट इज द कटिंग, जो इसमें जो फ्लक्स कट होगा, तो फ्लक्स कट जो होगा वो डिपेंड करता है आपके डिफरेंस इन स्पीड के ऊपर। सो डिफरेंस इन स्पीड इज वेरी लेस, सो व्हाट इज हैपनिंग इज यहाँ पे फ्लक्स कटिंग इज वेरी लेस, वो फ्लक्स कटिंग इज वेरी लेस, सो EMF इंड्यूस्ड वेरी लेस। यहाँ पे EMF इंड्यूस कम होगा तो इसका मतलब रोटर का करंट भी कम होगा, राइट? सो रोटर का करंट भी कम होगा, इसका मतलब क्या है कि हम क्या बोल सकते हैं कि रोटर जो है, क्योंकि रोटर का करंट, तो इट इज वी कैन से कि रोटर इज बेसिकली इट कैन बी अज्यूम्ड एज an open circuit of transformer, राइट? तो ओपन सर्किट ट्रांसफार्मर की तरह, तो सारा का सारा जो है दैट मीन्स अब जो वाटमीटर की रीडिंग आएगी वो क्या होगी, वो होगी वो जो वॉटेज कंज्यूम कर रही है मोटर, वो किस किस के बराबर होगा, आई स्क्वायर आर लॉस जो कि स्टेटर में होंगे, राइट? कोर लॉस जो कि स्टेटर में होंगे, ठीक है? और फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस, तीसरे में फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस, क्योंकि मोटर आपकी घूम रही है, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस, राइट? सो ये तीन तरह के। नाउ अब जो नो लोड करंट आपका आ रहा है ये बहुत ज़्यादा है, क्योंकि नेचुरली इट इज़ नॉट लाइक अ ट्रांसफार्मर जो नो लोड करंट बहुत कम होता है, राइट? सो आई स्क्वायर आर को हम लोग क्या कर सकते हैं कि आई स्क्वायर आर लॉसेज जो हैं आप इनपुट में से, जो इनपुट आपका वाटमीटर दे रहा है, इनपुट जो आपका वाटमीटर दे रहा है दैट इज इक्वल टू W1 प्लस W2, राइट? सो इस इनपुट में से माइनस आई स्क्वायर आर लॉसेज कर दो आप, so what we'll get is this will be equal to your stator core loss and friction and windage loss, राइट? तो फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस, तो ये आपको यहाँ से इस टेस्ट से आपको मिल जाएंगे। सो व्हाट विल गेट, वी विल आई स्क्वायर आर लॉस वी कैन कैलकुलेट, क्योंकि वी हैव गॉट योर एमीटर्स हमने लगाए, यहाँ आपको करंट मिल जाएगा, यहाँ पे स्टेटर का जो करंट है, और रेजिस्टेंस वी कैन मेजर ऑफ 3 फेजेस, रजिस्टर आप मेजर करो, आई स्क्वायर आर लॉस भी फाइंड आउट, इनपुट में से माइनस करो, तो इसका मतलब बाकी जो बचा वो क्या होगा, स्टेटर कोर लॉस और फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस, राइट? सो विद दिस टेस्ट वी कैन फाइंड आउट नो लोड लॉसेस, जिसको हम बेसिकली क्या बोल रहे हैं कि जो स्टेटर पे आपके आ रहे हैं, राइट? सो वी कैन फाइंड आउट दिस थ्रू नो लोड टेस्ट, राइट? नाउ लेट अस सी, ओके, नेक्स्ट टेस्ट इज योर ब्लॉक रोटर टेस्ट। जैसा कि नाम बोल रहा है ब्लॉक रोटर टेस्ट, तो इस टेस्ट में हम लोग क्या करने वाले हैं, इस टेस्ट में व्हाट वी विल डू इज वी विल ब्लॉक दी रोटर, फाइन। हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको, इसी डायग्राम में हम लिख सकते हैं इट इज रोटर ब्लॉक्ड, राइट? रोटर को ब्लॉक कर दिया, यहाँ एक फेज पे मैं वोल्ट मीटर लगा लूँगा जो कि फेज वोल्टेज देगा मेरी, राइट? 3 एमीटर है, तो बाकी जो सर्किट डायग्राम है अगेन मेरा दैट विल बी सेम, इट विल बी 3 फेज सप्लाई, राइट? सो again W1 plus W2 will give input power, right? Now since अब क्योंकि रोटर ब्लॉक है तो फुल लोड करंट is flowing, therefore input can be considered as equal to copper losses or I square R losses, right?
सो यहाँ से कैलकुलेट करके आप जो है स्टेटर साइड के जो है इक्विवेलेंट्स आप निकाल सकते हैं। आई स्क्वायर लॉस आपको नो लोड पे हमने वैल्यू आई स्क्वायर आर लॉस की निकाली थी, राइट, नो लोड से। इसमें से थोड़ा सा आप आई स्क्वायर आर लॉसेज जो हैं वो माइनस कर जो आपके कोर लॉस से माइनस कर सकते हैं, तो आपको टोटल आई स्क्वायर आर लॉसेज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि नो लोड और ब्लॉक रोटर टेस्ट है, इट इज पॉसिबल टू कैलकुलेट एफिशिएंसी ऑफ द इंडक्शन मोटर। फाइन। सो हम लोग बाद में यू कैन कंसिडर वन न्यूमेरिकल, वहाँ से आपको ये आइडिया हो जाएगा कि हम किस तरह से एफिशिएंसी फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। सो in next lecture we will solve a numerical problem, and in that numerical problem it will be clear to you to how to calculate efficiency from block rotor test and no load test, right. So thank you very much.